ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। चलिए बात करेंगे अगर शासन व्यवस्था की, तो अगर शासन किसी देश में चल रहा है तो उसमें हज़ारों तरह की समस्याएँ होंगी और उन हज़ारों समस्याओं पे हज़ारों तरह के लोग अपने-अपने विचार रखेंगे। लेकिन वह विचार किसी भी मतलब का नहीं होता है जब तक उन विचार को किसी राजनीतिक पार्टी या दल के साथ ना जोड़ दिया जाए। जब वो किसी राजनीतिक दल का विचार बन जाता है तभी उस विचारों के ऊपर कुछ न कुछ सुनवाई होती है। ठीक है, इसलिए जब भी अगर कोई राजनीतिक दल किसी समस्या को उठाते हैं तभी जा करके जो है हमारे देश का विकास या फिर उस समस्या का समाधान होना शुरू होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए जो है हम लोग लोकतंत्र में राजनीतिक दल को एक प्राण की तरह मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सारे के सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कैसे? यानी कि सब अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, किसी एक पार्टी से नहीं होगा। अगर किसी पार्टी से नहीं होगा तो फिर उसका कोई खास जिम्मेवारी नहीं होगा। वो जब भी काम करेगा तो केवल अपने क्षेत्र विशेष के लिए काम करेगा, जबकि देश चलाने के लिए एक ऐसा संगठन की जरूरत होता है जो पूरे देश की समस्याओं को एक साथ सोल्व करके और उसको समाधान करने का कोशिश करे। लेकिन चूंकि निर्दलीय है इसलिए ये बात का दिक्कत आ जाता है कि वो अपने पार्टिकुलर किसी खास क्षेत्र के लिए काम करेंगे। ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारे देश के भीतर जो है आपस में एक दूसरे के साथ संबंध काफ़ी खराब स्थिति में पहुंच सकता है। हमारे देश का जो एकता है, अखंडता है, वो खतरे में पड़ जाएगी और इन समस्याओं को खत्म करने के लिए ही एक राजनीतिक दल का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण हम लोग राजनीतिक दल को प्राण के रूप में बोलते हैं। ठीक है।